तो हाँ जैसे आपने कही कि जहाँ से हो, हाँ बुडाना से, तो वहां पे मतलब चीजें बड़ी वो होती थी कि हाँ इसने कह दिया, फिर बात की मान्यता बहुत थी वहां, हाँ, है ना। जबान की बात है। हाँ एक एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि एक रीजन ये भी था कि वहां के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, क्राइम बहुत बहुत ज्यादा होता था वहां पे, तो आपका कभी वैसे मन भी नहीं किया कि अरे इससे अच्छा तो यहीं पे थोड़ा जो भी मिल रहा है, बर्तन धो लेंगे, किसी के खाना वाना बना लेंगे किसी का, लेकिन हम वहां वापस नहीं जाएंगे, उस जगह पे वापस नहीं जाएंगे। तो क्या जेन्युइनली इतनी खराब जगह थी? उस वक्त पे, अभी तो खैर बहुत हालात सुधर गए तो थैंक गॉड, वरना उस वक्त पे तो हालात ऐसे ही थे। थोड़ा सा होता था, मतलब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर तो नाम से जाना जाता था। हर एरिया का अपने एक क्राइम करने का एक वो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे चंबल है ना, धौलपुर वगैरह जो है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बागी बन जाते हैं। जमीन वमीनों के ऊपर क्राइम होता है कि हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, छीन लिया हमारी जमीन, ये वो, तो उस पे क्राइम होता है। हमारे यहाँ जो होता है वो इज्जत पे आंच आ गई हमारे साहब। भले ही घर में कुछ ना हो, लेकिन इज्जत है भाई, पूरी इज्जत पे आंच आएगी तो खत्म कर दो। खत्म कर। इस तरह का उस वक्त पे था। अब सुधार है काफी बहुत स्थिति। सुधार हो गया अब तो, बहुत थैंक्स टू मतलब यूपी गवर्नमेंट, योगी जी की वजह से तो खैर बहुत क्राइम वैम बिल्कुल। अच्छा, आपने ये देखा जब आप गांव जाते पिछले हो तो? हाँ पिछले 4-5 साल से जो है, 6 साल से मतलब जो जैसे हम तो मोस्टली दिल्ली में रहते हैं या बॉम्बे रहते हैं, हमें नहीं हाँ, समझ लेकिन आता मैं कि सच लोग। बताऊं, वरना ऐसा होता था, डर डर के बाहर जैसे छतों पे सोते हैं, कोई नहीं सोता था डर की वजह से, है ना। तो अब थैंक गॉड अभी माहौल बहुत अच्छा हो गया, क्राइम है तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अगर वेस्ट में स्पेशली वेस्ट में हम्म, तो हाँ ये तो है। तो डंडे के जोर पे होता है ये सब। डंडे वो जरूरी है, ऑफ कोर्स, लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना जरूरी होता है। क्या होता था, थोड़ा सा मुझे बताओ ना कि क्या क्या आपने देखा है अपनी आंखों से या सुना है? देखा भी है, किस्से भी काफी सुने हैं उस वक्त पे। अब वहां पे ज्यादातर जो वो क्राइम वो लूटपाट का नहीं था बिल्कुल भी, वहां पे जबान का था, मतलब प्राइड का था अच्छा, कि अच्छा हमसे मतलब इस तरह की बात करोगे तो। सरपंच बनना वो हाँ, वैसा वाला। सिंगल रोड है, सपोज दो गाड़ियां जा रही हैं, तो दोनों आके खड़ी हो गई गाड़ियां, हाँ। खड़े हैं। अब ये है कि उसको लग रहा है कि ये टर्न लेगा, ये उतार के ले जाएगा, गाड़ी साइड से ले जाएगा, इसको लग रहा है कि ये उतार के ले जाएगा, अब वो खड़े हैं। एक एक घंटा हो जाता था। एक बार मैं एक हमारे साथ, घंटा हो जाता था? हाँ एक बार हमारे साथ हुआ, मेरा भाई, छोटा भाई, आई थिंक कोई 8-9 साल पहले की बात है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट वो मुजफ्फरनगर से आ रहा था, अपने गांव जा रहा था बुढ़ाने, कस्बा, अब तो कस्बा हो गया खैर, सिंगल रोड है, खड़े हो गए। मैंने ठीक है, मुझे भी लगा कि शायद वो ले जाएगा निकाल के। हाँ। मेरा भाई भी नहीं जा रहा, वो भी खड़ा। मैंने जब हो गए 5-6 मिनट मैंने साइड से निकाल के ले जाना है। क्यों? वही ले जाएगा निकाल के, हम क्यों ले जाए? मैंने हेलो ज्यादा ये मतलब तू ले जा चल। हाँ। तो तब जाके वो लेके गया, और वो जब मेरा भाई ले जा रहा था साइड से निकाल के, उसको बेइज्जती महसूस हो रही थी। तो मेरे से बात ही बंद कर, बात ही ना करे वो। मैंने क्या हुआ? हाँ। बोले बहुत दिनों के बाद बेइज्जती का सामना करना पड़ा है मुझे आपकी वजह से भाईजान। मैंने एक हाथ का दूंगा, दो तुझे पता इससे क्या बेइज्जती हुई? तू तो अगर साइड से निकाल के लिया, इसमें क्या बेइज्जती? वो कौन, वो जानते हैं क्या तुझे? सही बात है। हाँ, तो वहां पे तो ऐसा है। लेकिन वहां पे जैसे मैं ऐसी एक आपका इंटरव्यू देख रहा था, अनुपमा चोपड़ा के साथ था, जब हरामखोर की बात हो रही थी, तो आपने तब एक बड़ा ही डेंजरस सा किस्सा बताया था कि एक आदमी है जिसने मर्डर और ब्रूटल मर्डर किया था उसने वहां पे। और उस वो वाला किस्सा मुझे बताओ ना थोड़ा सा प्लीज। ऐसे तो हमारे बचपन की बात है, तब ऐसा कुछ हुआ था जंगल, खेतों में कुछ ऐसा हुआ था, बहुत लोग देख रहे थे उसको। मैं भी बहुत छोटा सा था, मैं भी चला गया देखने के लिए। तो एक आदमी ने दूसरे को मार दिया। वो बटिया होती ना, बटिया बटिया, हम्म। जिस जंगलों खेतों में छोटी छोटी सी जगहें होती जिस पे चला जाता है। बाकी तो इधर भी खेत होते हैं, इधर भी खेत होते हैं। सही बात है। तो वहां पे इतनी ऊंची बटिया थी, नीचे जमीन, उस पे पानी वानी, खेत वेत का पानी वानी बह रहा है, ये वो जो भी कुछ है। तो वहां पे उसने उसको 2-3 मार दिया, और वो खत्म हम्म। बंदा। और उस खत्म हुए आदमी से बात कर रहा था वो, कि तेरी खाला के पास साला 2 बार गए हम लोग हैं, दोनों बार हमारा वेलकम नहीं किया उसने, क्या समझ रखा है तूने? है, और जब भी वो हमारे यहाँ आते थे, हम देख कैसे कैसे उनका वेलकम करते थे। है, मेरी सास ने बोला कि सास बहू का किस्सा, ये वो, उसकी ननन जेठानी सबकी बात, कम से कम 1 घंटे तक वो मरे आदमी से बात करता रहा। उठे मरे। और गुस्सा आए उसको, उठ के जाए और फिर आगे ठाक से एक और मार दे वो।
वही 1 hour तक कंटिन्यूसली बातें करता, उठे फिर आके गन मार दे, बातें करे उठे फिर आए वापस गन से फिर शूट कर दे वो। तो कम से कम उसका ये ड्रामा 1 घंटे तक चला। दूर दूर से हम लोग देख रहे, आवाजें आ रही थी बाकायदा, किसी से कुछ नहीं कह रहा, उसी से बातें कर रहा था, वो रिलेटिव था जबकि उसका। और आप देख रहे हो ये और हम देख रहे हैं, दूर दूर से देख रहे हैं हम लोग। भाई गन की आवाज आती है तो लोग लगता है कहाँ गए, तो आसपास के लोग आ जाते हैं देखने हाँ। के लिए। जब देखा कि सामने तो कांड हो रहा है ये, तो देखा तो आवाजें आ रही थी उसकी, दूर से आवाजें आ रही थी। खेतों में दूर दूर तक आवाजें जाती हैं, तो इतनी दूरी पे खड़े हुए थे हम लोग की आवाजें आ रही थी वो सब पे, लेकिन बातें ये चल रही थी। तो ऐसे मतलब अपने बचपन से अभी तक अलग अलग किरदारों को कितना पढ़ा है ना, और कितना ऑब्जर्व करके आपने चीजें अपने कैरेक्टर्स में बुनी होंगी।